नमस्कार। मैं आज आप लोगान पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाबा जा रही छू। एक गांव में धनेश्वर नाम को एक ब्राह्मण रह जो और वहाँ का उनका रूपवती नाम की पत्नी थी। तो वह दोनों बहुत बहुत ही सरल स्वभाव का इंसान था और बहुत ही खुश रह था। लेकिन बहुत साल तय भी वहाँ का कोई भी संतान न होबा का कारण वो दोनों बहुत दुखी रहबा लाग्या। वो सोचा चा कि भाई आपन काई करा जो अपना संतान होव। ऊ गाँव में एक साधु आओ छो हमेशा ही। तो वो हर घर सुई भिक्षा ले छो। तो हर घर सुई भिक्षा ले चो ना, तो वो दोनों भी वहाँ पर दान करबा के लिए खड़ा हो जाओ चा। लेकिन वो सब सु भिक्षा ले छो और वो वहाँ दोनों पति पत्नी सु ब्राह्मण सु भिक्षा न ले छो। तो यो देख कर वो बहुत दुखी हो जा। तो असा एक दिन वो जंगल में जाओ छो और साधु के आगा हाथ जोड़ कह छ कहे साधु महाराज, आप पूरा गांव में सबसु भिक्षा ले छ, लेकिन आप माँ लोग आसु भिक्षा न ले जो असी माँ सु काई गलती होगी। तो साधु कह छ क मुँह आप लोग आसु भिक्षा इसलिए न लूँ क्योंकि आपका कोई संतान कोई न, और संतान न रह कोई न इसलिए मुँह आप लोग आसु भिक्षा न लूँ। तो धनेश्वर कह छ कहे साधु महाराज, मारता इको काई काई उपाय बताओ जिसु मन संतान प्राप्ति हो। तो साधु कह छ क ब्राह्मण जाओ और जंगल में 16 दिन ताई माँ चंडी की उपासना करो, उपवास करो और काय कहे तपस्या करो। अगर माता से खुश होगी तो तांग संतान को वरदान जरूर देगी। तो जाओ च वहाँ सु घर पर जाओ च अपनी पत्नी रूपवती सु कह छ कि भाई साधु महाराज न खींच तो मुँह तपस्या करबा जा रो छू जंगल में 16 दिन ताई मुँह नाऊँ का ठीक छ भाई। तो अब वो जंगल में चल जाओ च। जंगल में जा एक पेड़ के नीचे माँ चंडी की तपस्या करबा लाग जाओ च और उपवास कर छ। पूरा मन लगा कर वो पूजा पाठ कर छ और वो तपस्या कर छ। तो 15 दिन जब वो रात में सो छ न, तो सपना में माँ चंडी कताई दर्शन दे छ और यूँ कह छ क धनेश्वर जा, तारा बहुत जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब तू सुबह उठोगो तो यहाँ पर एक आम को पेड़ नजर आओगो, ऊपर बहुत सारा फल लगा रहेगा। उनमें से एक आम को फल ले जाकर अपनी पत्नी का ताई दे दीजिए और उन्हें खिला दीजिए, बहुत जल्दी ही तू पिता बनागो। तो जैसे ही वो सुबह उठा छ तो उनकी आँखें खुल छ, तो वो देखा छ कि सामने ही एक आम को वृक्ष लागो रह छ जिस पर बहुत सारा फल लगा रह छ। तो वो चढ़ कर और एक आम को फल ले जाओ छ और जार अपनी पत्नी का ताई दे छ कि भाई इन तू जल्दी से खा ल और मान आशीर्वाद दो छ कि बहुत जल्दी ही अपन माता पिता बनांगा। तो माता का आशीर्वाद सु थोड़ा सा दिन बाद ही, लेकिन जब वो स्वप्न में माता रानी आओ छ तो कह छ तारे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उनकी उम्र 16 साल ही वो जिंदा रहोगे। 16वां साल में उनकी मृत्यु हो जाओगी और मृत्यु हो जाओगी। और अगर तू उनकी लंबी उम्र चाहो तो जितना ताको सामर्थ्य हो, जितना आटा का दीपक बना और शंकर भगवान का आगे दीपक जला जो और 32 पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से कर जो। अगर भगवान शंकर और माता पार्वती खुश होगी तो उनका ताई लंबी उम्र भी मिल सके, ना तो वो 16 साल की उम्र में मृत्यु न प्राप्त होगो। तो वो जाकर अपने पत्नी का ताई बता दे छ सारी बात। अब बहुत जल्दी ही उनकी पत्नी गर्भ धारण कर ले छ और 9 महीना में ना पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाओ छ। जैसे ही पुत्र हो जाओ छ वहाँ का, तो वहाँ वो पूर्णिमा को व्रत चालू कर दे छ। दोनों पति पत्नी पूरी विधि विधान से पूर्णिमा को व्रत करता और आटा का दीपक बना शंकर भगवान और माता पार्वती का आगे पूजा पाठ करता और पूरी विधि विधान से पूर्णिमा को व्रत करता। ऐसा करता 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 वहाँ को बच्चों 16 साल को हो गयो। 16 साल को हो गयो ना, तो वहाँ चिंता होने लगी कि अब तो ई साल तो अपना बेटा की मृत्यु हो जाओगी, अब अपन कहीं करेंगा तो अपन असी करा चा कहीं ना उनका मामा ने बुला और काशी भिजवा दें चा। जो 1 साल में यो काशी जाओगो और अपना व्रत करेंगा तो हो सके भगवान की लंबी उम्र बढ़ा दे।
तो कहीं कह च उनका मामा का तई बुलाओ च का भाई इन्हें 1 साल के लिए तू काशी पड़वा ले जा और 1 साल के बाद ले आ जे। तो उनका मामा लेकर जाता रह छ। तो रास्ता में काई हो जा का एक सेठ रह छो तो ऊकी कन्या को विवाह एक एक दूसरा सेठ का लड़का से हो तो रह छ। पर जिस टाइम फेरा को टाइम आओ छ और पतो ना असो काई हादसो हो छ जो जो दूल्हो छो उनकी आँखें की रोशनी चल जाओ छ। तो अब वो लड़का को पिता सोचे छ कब अपना अपना बेटा ने कैसे लेर जाऊँ फेरा में, इन्हें तो कहीं दिख ही न रहो, अगर इन्हें लेर जाऊँगा तो कहीं खर्च वो तो शादी शादी थोड़ी करेगा दुल्हन वाला। तो उसी टाइम पर वो लोग वहाँ से मामा भांजा निकल जाता रह छ। तो सेठ खर्च का हे जाबा वाला का अगर तू तेरा भान जागता है थोड़ी सी देर के लिए मार लिए दे दे तो मुँह मारा बेटा की जगह इनका फेरा करवा दूँ और तू कहोगो ना जो मुँह मांगी रकम मुँह तने दे दूँ। तो वो खर्च का भाई जो भी कन्यादान में मिलगो अगर तू देबा के लिए राजी हो तो मुँह मारा भान जानता साथ कर दूँ का ठीक छ भाई वो राजी हो जाओ छ। तो उनका बेटा ना निमटा निमटूर दूल्हा को वेश बना और फेरा पर जा बिठाना च। फेरा पर बिठान दे च तो फेरा हो जाओ च, दोनों की शादी हो जाओ च। शादी के बाद जैसा ही वो लाडा लाडी खानो खावा लागे च, जैसा ही वो काई भी ना खाओ उनका तो दुख हो जाओ च। भाई अपन तो थोड़ा सा अबानो थोड़ी सी देर बाद चल चालेंगा और इसो अपनी शादी भी होगी और अपन ही ना काई बता भी ना सका क्योंकि अपन तो मर जाऊंगा, अपनी ज़्यादा लंबी उम्र भी कोई ना। तो वो काई भी ना खावा। तो दुल्हन खर्च का भाई स्वामी आप भोजन क्यों ना कर रहा, क मुँह भोजन कशा करूँ मुँह मतलब मुँह तो छना तारो होबा वालो दूल्हो कोई नु मुँह तो रास्ता सु जा रो छो और दूल्हा का तो आँखें की रोशनी चल गई इसलिए मारता यहाँ लोग आना दूल्हो बना दो और अब हमारी शादी तो तसु होगी लेकिन मन तो जाने पड़ोगो। तो वायूँ कह कर नहीं मन तो अग्नि का सामने 7 फेरा ले आचा आप सो तो मुँह तो आपने न जावा दूर आप ही मारा पति छ। तो कह नहीं मुँह तारा पति तो छू लेकिन मारी उम्र ज़्यादा कोई ना, मारी उम्र 16 साल की छ और ये साल में मुँह 16 साल को हो जाऊँ तो मारता है तो कभी भी मारी तो कभी भी मृत्यु हो सका छ। तो फिर मारा बात तारो काई होगो। तो वायूँ कह छ काई भी हो महाराज लेकिन मुँह तो अब ताकि ही पत्नी छू मुँह तो तांग साथ ही रहूँ। तो फिर वो यूँ कह छ ठीक छ अगर मुँह अमाणु तो काशी पड़वा जा रो छू या मारी अंगूठी रख ल और मारी निशानी छ और मुँह अगर मुँह जिंदा रहो तो 1 साल बाद आ जाऊँ जब तो मुँह तना ले चालूँ मारा घर ना तो मुँह अमाणु तो काशी पड़वा जा रो छू और अगर मुँह मर गयो तो कोई बात छ ही ना। फिर तो वह तो छ ना बाहर जा रखे दे च भाई पिताजी मारी शादी तो यहाँ से हुई छ और मुँह तो यहाँ का साथ ही रहूँ और ये जो यहाँ ई सेठ न तो का अपन बताई धोखो दो छ यहाँ का बेटा की तो रोशनी चल गई तो मुँह अब तो मुँह यहाँ को इंतजार करूँ ये काशी जा रहा छ का ठीक छ बेटा। अब वो वहाँ से दोनों मामा भाणजा चाल छ रास्ता में चाल छ तो पीछे से तो उठी उनका माँ बाप हर महीना की पूर्णिमा को व्रत करता रहे पूरी विधि विधान से। अब 1 साल वहाँ पर काशी में पड़ और जैसा ही वो वापस लौट बाला रह जैसा ही रास्ता में नाग देवता हो छो ना डसबा के लिए तो उन्हें जैसा ही डसबा लागे छ ना तो शंकर भगवान और गोरा पार्वती प्रकट हो जाओ छ। तो वो कह दे छ भाई नहीं नाग देवता इन्हें मत डसो, इनका माँ बाप ने 32 पूर्णमासी पूरी विधान से पूर्णिमा को व्रत करो छ और इसलिए अभी की मृत्यु न हो सका। तो वहाँ पर सुबह नाग देवता तो वापस चल जाओ छ और शंकर भगवान और पार्वती जी उनको ता एक आशीर्वाद दे और भेज दे छ कि जा पुत्र अपना माँ बाप के पास जा, वहाँ ने तार लिए खूब तपस्या करी छ और अब अपनी पत्नी सहित जा अपना घर पर। तो वो आगे चाल वापस वहाँ ही आओ छ अपनी पत्नी के पास आता ही और वो सेठ अपनी बेटी जवाई न खूब ले देर वहाँ विदा कर छ और वो वापस अपना घर पर आओ छ अपना माँ बाप के पास और वहाँ पर पेड़ छू कर वहाँ सु खूब सारो आशीर्वाद ले छ और इस तरीका से पूर्णमासी का व्रत करबासु उ सेठ का बेटा कता एक खूब लंबी उम्र मिला छ। हो हे मारा शंकर भगवान माता पार्वती जैसा उ सेठ का बेटा कताई लंबी उम्र दी उको घर बसायो जैसा सबका ही बेटा और पति कताई खूब लंबी उम्र दीजो सबको ही घर बसाजो और
सुनबा वाला, हुकार भरबा वाला सबकी ही मनोकामना पूरी कर जो और सब न पूर्णिमा को व्रत अवश्य करनी चाहिए। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक और चैनल न सब्सक्राइब जरूर कर दीजो। धन्यवाद।